Hello guys, welcome to Sunrise Classes. And friends, in the previous session we have done the question number 1 and question number 2 of the ISS 2023 Indian Statistical Service 2023 the statistics paper 2 एंड आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। मैंने कहा कि मैं एक एक क्वेश्चन करके कर रहा हूं बिकॉज की वीडियो लंबी ना हो, और जितनी छोटी वीडियोज होती है देखने में उतना ही मजा आता है। बट हाँ, ध्यान रहे एक एक क्वेश्चन रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं स्किप करूंगा कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करूंगा। अगर यूपीएससी की कोई क्वेश्चन गलत होगी या उसका आंसर गलत दिया गया होगा या जो भी उसके इशूज होंगे किसी भी क्वेश्चन के, या ड्रॉप किया गया होगा या किसी भी तरीके के इशूज, तो मैं उसको भी क्लैरिफाई करता हुआ चलूंगा। सो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं ISS 2023 पेपर 2 का। तो एक बात और मैं बतला देता हूं कि दोस्तों, सनराइज क्लासेस ISS कोचिंग दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है। तो ISS कोचिंग दिल्ली सनराइज क्लासेस, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एंड RBI DSIM की, ध्यान रहे देख लीजिए यहाँ लिखा भी गया है, ISS और RBI DSIM की ऑनलाइन ऑफलाइन लाइव रिकॉर्डेड सब चलती है। समझ रहे हैं? मतलब एक बहुत ही वर्सेटाइल तरीके से हमने ये देखा जनरली कि इंडिया में कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो हैं बट दे आर नॉट वेल परफॉर्मिंग, एंड बहुत ही अच्छे से रिसर्च करने के बाद हमने इस प्लेटफॉर्म को लाया सो दैट कि एक वेल परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट आपके सामने रह सके। आपको कुछ दिनों में वेबसाइट के ऊपर वो लिंक भी मिलने लगेंगे जिसमें पेपर 3 एंड पेपर 4 के सॉल्यूशन होंगे। अब उनका क्या क्राइटेरिया है वो तो इंस्टीट्यूट की डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होगी वो डिसाइड करेगी कि क्या डिसीजन होगा, वो कितने पैसे में पे देंगे, वो चीज़ें भी आपको बतला दिया जाएगा। बट हाँ, आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। एंड आपको कोई भी डिटेल चाहिए यहाँ पे देख सकते हैं, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 8227056819, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप से या आप कॉल करके बात कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं। एंड आज जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। दो ये क्वेश्चन लिखने में बड़ा ही लेंदी है, करने में बड़ा ही छोटा, तो जरा सा देखते हैं कि क्या है। पहला स्टेटमेंट है, यहां कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि मेथड ऑफ मोमेंट प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट एस्टिमेटर्स ऑफ पॉपुलेशन मोमेंट्स। ऐसा होता है क्या? मेथड ऑफ मोमेंट्स, यस, MR डैश converges in probability, clear, converges in probability to mu r dash। ये हम लोगों ने बहुत बारीकी से पढ़ा हुआ है। MR डैश क्या है? सैंपल मोमेंट्स है, और mu r डैश क्या है? पॉपुलेशन मोमेंट्स है। तो ये हम लोग तो पढ़े हुए हैं कि MR डैश कन्वर्जेज इन प्रोबेबिलिटी, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल या रैंडम वेरिएबल का सीक्वेंस प्रोबेबिलिटी में अपने अपने पैरामीटर्स की तरफ कन्वर्ज कर जाता है इन प्रोबेबिलिटी। ध्यान रहे, इन प्रोबेबिलिटी और विथ प्रोबेबिलिटी 1 दो अलग अलग चीजें होती हैं, बट ये इन प्रोबेबिलिटी है। तो इन प्रोबेबिलिटी टू म्यू आर डैश, तो इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट होता है। उसके अलावा LR कन्वर्जेंस की बात कर सकते हैं, बट मैं LR कन्वर्जेंस में जाना सही नहीं समझता, क्योंकि जनरली आप लोग उस टॉपिक को प्रोबेबिलिटी में पढ़ते हैं और ये टॉपिक है इन्फेरेंस का। तो इन्फेरेंस में कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट तो आपने जरूर ही पढ़ा होगा। तो यही है आपका कंसिस्टेंसी का कॉन्सेप्ट। गॉट द पॉइंट? सेकेंड ऑप्शन, जरा सा सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही है, ये बात तो पक्की है। अब हमें सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते वक्त ये भी देखना होगा, दो बातें सोचनी है। पहले कि सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो सेकेंड स्टेटमेंट में कहता है कि फ्रॉम द वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर WLLN इट फॉलोज दैट 1 अपॉन n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n xi to the power j converges in probability to expectation of xj। अब जरा सा ना यहां पे ये थोड़ी सी गलती करके और आपको बस ऐसे ही भटका रहा है, देख सकते हैं। अगर यहीं पे x टू दी पावर j करता ना
तो थोड़ा सा सोचना पड़ता, लेकिन जो ही लिख दिया एक्स जे, देयर इज नो इशू, अब तो आसानी से हो गया। क्योंकि अगर x टू द पावर j करता तो फिर थोड़ा सा सोचना पड़ सकता था, क्योंकि आप देख सकते थे ये वाला केस फुलफिल हो जाता। लेकिन जो ही इसने लिखा एक्स जे, इट बिकम्स क्लियर कि सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और अगर इनकरेक्ट है तो फिर आगे सोचना ही नहीं है। अगर करेक्ट होता तो हमें सोचना होता कि क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का एक्सप्लेनेशन है भी या नहीं, लेकिन चूंकि ये 2 गलत है तो फिर कुछ सोचना ही नहीं है। यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, और ऐसा ऑप्शन हमेशा लगभग जगहों पे सी ही होता है। लेकिन देखते हैं यहां क्या है। तो ए है ऑप्शन, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली करेक्ट, ऐसा नहीं है। और स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर इंडिविजुअली करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 आर नॉट एक्सप्लेनेशन, नहीं, दोनों के दोनों करेक्ट ही नहीं है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बिल्कुल यही है। और स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, सॉरी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल नहीं था, मतलब आप एक बार पढ़ते और आपके माइंड में आना चाहिए था ये क्वेश्चन। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेता हूं। जनरली मैंने वीडियोज को छोटा बनाना, मेरा पर्पस ही इस पार्टिकुलर जो सीरीज में चला रहा हूं, इस सीरीज में मेरा पार्टिकुलर पर्पस ही है कि मैं वीडियोज को जितना छोटा रख सकता हूं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि अगर ये वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि छोटे छोटे वीडियोज में मैंने काफी बेहतरीन वर्क कर दिया है, सो दैट कि आप इजीली समझ सको, चीजों को कम समय में समझ सको, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और हाँ दोस्तों, 20 मई 2024 से 2025 के लिए एक रिकॉर्डेड सेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो रही है। आईएसएस ऑनलाइन क्लासेस की बैच है, ये स्टार्ट हो रही है, आईएसएस की भी, आरबीआई डीएसआईएम की भी। जिन बच्चों को लाइव लेनी है 15 जुलाई से, ध्यान रहे पहले कहीं भी पैसे देखने की जरूरत नहीं है, समझिएगा मेरी बात को। जितने भी लोग लाइक लाइव सेशन या कुछ भी चला रहे हैं पहले से, ध्यान रहे, मैं आपको पहले बतला दूं, अगर मैंने रिकॉर्डेड कहा तो रिकॉर्डेड दूंगा, अगर मैंने लाइव कही तो लाइव का मतलब होता है जूम के ऊपर 1-to-1 सेशन। लाइक आप डायरेक्टली अपने टीचर से, हमसे डायरेक्टली बात कर पाए विद इन द क्लास, आप बात कर पाए, अपने आप में हैंड रेज कर पाए, क्वेरीज कर पाए, डिस्कशन कर पाए। लाइव का मतलब ये होता है, ऐसा नहीं कि लाइव कह दिया और रिकॉर्डेड को ही लाइव कर रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। गॉट द पॉइंट? तो रिकॉर्डेड मींस रिकॉर्डेड, लाइव मींस लाइव। क्लियर? सो इस चीज का ध्यान रखना होगा आप लोगों को। तो आप इस चीज को समझ गए ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। 20 मई से आईएसएस की ऑनलाइन क्लासेस, आरबीआई डीएसआईएम की ऑनलाइन क्लासेस एंड कम्बो आईएसएस प्लस आरबीआई डीएसआईएम की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। लाइव ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस 15 जुलाई से हो रही है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इस डेट को फिक्स कर लीजिए। सनराइज क्लासेस इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। मैं आपको जो देता हूं आप लिखित में ले सकते हैं, जो कहूंगा वो दूंगा, ये हमारी गारंटी रहती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।